आज मैं आपको सकट चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन गणेश जी को तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से सारे काम शुभ होते हैं। गणेश जी की पूजा और आरती से धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ की ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वे दोनों पूजा पाठ, दान आदि नहीं करते थे। उनकी धार्मिक कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। इस कारण वे दुखी रहते थे। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। वहां वह सकट चौथ की पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ का दिन था। साहूकारनी ने अपनी पड़ोसन से सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वह सकट चौथ का व्रत है। इस वजह से वह गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे सकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है इस व्रत से। इस पर साहूकारनी ने कहा कि अगर वह मां बनती है तो सवा सेर तिलकुट करेगी और सकट चौथ का व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी न सकट व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे लेकिन उन्हें कहीं भी वर नहीं मिला। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू अपनी सहेलियों के संग दूर्वा लेने जंगल गई। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गईं और भागकर घर आ गईं। उस युवती ने सारी घटना अपनी मां को बताई। तब वे सब उस पेड़ के पास गई। युवती की मां ने देखा कि उस पर तो उनका होने वाला जमाई बैठा है। उन्होंने यहाँ बैठने का कारण उससे पूछा तो उसने अपनी मां की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और सकट व्रत रखने का वचन दिया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सकट देव इसलिए नाराज हैं और उन्होंने ही उसे इस स्थान पर बैठा दिया है। यह बात सुनकर उस युवती की मां साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा, हे सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। लड़का घर वापस आ गया और उसका विवाह पूर्ण हो गया। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा, हे सकट देव, आपकी महिमा मैं समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। सभी लोग सकट चौथ का व्रत रखने लगे। जय हो गणेश भगवान। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।